नमस्कार। राधे राधे। तो मार्केट में बहुत ही फसावट चल रही है अभी, है ना? कल मार्केट को ऊपर दिखा करके मार्केट को नीचे क्लोज किया गया, मार्केट वहीं पे अटकी रही और फिर लास्ट में भी आपको गिरावट दिखाई दी। अब आज भी देखो क्या है, एसजीएक्स है आपका ऊपर, करीब 100 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स। वहीं आपको देखो जो क्रूड है, क्रूड भी आप देखते हो, ये भी जो है आपको ऊपर है, लगातार ऊपर बना हुआ है, प्लस में बना हुआ है। तो ये क्या है, जब आप जानते हो क्रूड जब ऊपर होता है तो इंडेक्स नीचे होता है, लेकिन वहाँ एसजीएक्स भी ऊपर है, क्रूड भी ऊपर है। हालांकि लास्ट के टाइम में क्रूड नीचे थोड़ा सा आया है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरह से वो संकेत नहीं मिलते कि ये मार्केट को एसजीएक्स जिस तरह से ऊपर है, ये, क्योंकि यहाँ से ये भी तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ये नीचे आ रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में आपको ऊपर नीचे जो है, मतलब कंफ्यूजन बना हुआ है, क्रूड ने कंफ्यूजन बनाया हुआ है और एसजीएक्स में भी कंफ्यूजन बनाया हुआ है, दोनों ने। अब देखते हैं कि आप, अगर आप एसजीएक्स के हिसाब से देखो तो मार्केट आज आपकी ऊपर से शुरुआत होने वाली है। अगर ऊपर से शुरुआत होने वाली है तो फिर हम कहाँ पे होंगे, किस तरह से होंगे, और आज सेंसेक्स एक्सपायरी है, लेकिन हम चार्ट निफ्टी का ही देखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट जाती है। तो हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए। अब ये देखिए, कल निफ्टी का चार्ट है, पूरे मैंने 5 मिनट का लगा रखा है, 15 मिनट का दिखाऊंगा तो और भी छोटा दिखेगा, तो मैंने 5 मिनट का लगा रखा है। 5 मिनट में आप देखिए पूरे दिन एक रेंज में घूमता रहा, एक रेंज में। अब कहाँ पे जाके रिटर्न हो रहा है, लास्ट में आके आपको रिटर्न एक थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर। हालांकि ये पहले नीचे आकर के फिर ऊपर किया है क्लोजिंग, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 पॉइंट का। तो इस तरह का मूव चल रहा है। अब इस हिसाब से देखें, अगर एसजीएक्स ऊपर जाता है तो इसके हिसाब से इसे ऊपर खुलना चाहिए, यहाँ से ऊपर खुलना चाहिए। ऊपर खुलता है, लेकिन यहाँ पे ईएम है। अब कितना ऊपर, मान लो 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो 24,100 है, तो 24,200 के आसपास यहाँ पर खुलेगा, मान लो 24, एसजीएक्स के हिसाब से 24,200, सॉरी एसजीएक्स के हिसाब से 24,200 खुलना चाहिए। 24,200 खुलने का मतलब है आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यानी कि दोनों ईएमए को क्रॉस करके निकल जाएगा ये। जब दोनों ईएमए को क्रॉस करके निकल जाएगा तो हमारे पास अगला पॉइंट क्या बचेगा, कि ये 24,200 क्रॉस कर जाता है तो अगला पॉइंट क्या बचेगा, ये छोटे 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 जो आपके बचे हुए ना पॉइंट, जो ये छोटे छोटे रेंज पे घूमता रहा है पीछे, 50-50 पॉइंट में घूमता रहा है ये, वो रेंज बच जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो 24,200 से ऊपर जाते हैं, 24,252 के पास ये ऐसे एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एक रुकावट मिल जाएगी। अगर इसको क्रॉस कर जाता है 24,300 पे एक रुकावट मिल जाएगी। यानी देखो छोटा छोटा सा रुकावट है, 24,252 का रुकावट है, 24,300 का रुकावट है, छोटा छोटा रुकावट है। तो इसे करना क्या होगा, तो यहाँ पे ओपन होते ही इसे तेज जाना पड़ेगा, 24,252 को पहले तोड़ना पड़ेगा। जब 24,252 टूटेगा तो फिर यहाँ पे रुक करके फिर ये 300 के पास जाए, फिर तोड़े और फिर नीचे, तो वहां पे सस्टेन करे और आगे निकले, तब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। हालांकि आप देखो कि 2 से 3 दिन हो गए, मार्केट वहीं के वहीं एक रेंज में घूम रहा है ना। देखो 15 मिनट में चलते हैं तो पता चलेगा आपको। कल तोड़ता तोड़ता एक रेंज में लाया, देखो पहले क्या किया, यहाँ पे था, यहाँ से तोड़ के नीचे आया, फिर ये एक रेंज में घुमा, फिर तोड़ा, फिर ये एक रेंज में घुमा। इस तरह से ये झंडा झंडा बना करके नीचे नीचे जाया जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि मैं ऊपर आने वाला हूँ, तो ये ऊपर आने वाला है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 200 के पास, 210 के आसपास आएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे एक झंडा बनाना पड़ेगा, फिर ये ऊपर, फिर यहाँ पे एक झंडा बनाए, फिर ऊपर, इस तरह से इसे आगे जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि 200 के पास आ करके और ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्रूड आपको नीचे ले आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्रूड ऊपर है तो क्रूड आपको नीचे लाने के लिए तैयार बैठा है, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि जहां पर ये खुल रहा है वहां पर क्या ये सस्टेन कर रहा है या वहां पर रिवर्सल बना रहा है। अगर ब्रेकअप दे रहा है या रिवर्सल दे रहा है, अगर ब्रेकअप दे रहा है तो ऊपर जाएगा, वो भी ब्रेकअप में आपको छोटे छोटे पॉइंट पर आपको तैयार रहना पड़ेगा, तो हो सकता है वहीं से रिटर्न मिल जाए। तो बहुत फ्लक्चुएट करेगा ऊपर जाने में, वो फ्लक्चुएट आपको ब्रेक देखना पड़ेगा बार बार, कि अगर तोड़ दिया ऊपर चला गया तब फिर तो ब्रेक लेकर के थोड़ा सा 50 पॉइंट का वो मिल जाएगा, फिर ब्रेक मिला तो फिर 50 पॉइंट का मिल जाएगा।
हर एक 50 पॉइंट में ब्रेकअप बना रखा है। इसने खोला केवल इस तरह से कि 50 पॉइंट का ब्रेकअप जहां जहां पे बनाया है, उल्टा गिरते समय वहां से सीधे 50 पॉइंट नीचे गिर के फिर ब्रेकअप बनाया था, फिर 50 पॉइंट नीचे गिरते हुए फिर ब्रेकअप बनाया था। तो यही जो था लास्ट वाले दिन, जो आपको 24,200 से 24 जाके तब आया था ये। तो ऐसा आपको दिखेगा। आपको इसके लिए तैयार रहना है और इसी के हिसाब से काम करना है। और सारी स्टडीज आपको पता है कि कैसे रिवर्सल पे, कैसे ब्रेकअप पे आपको काम करना है। ब्रेकअप ब्लास्ट क्या है वो आपको पता ही है ना। आज एक्सपायरी है तो आपको ब्रेकअप ब्लास्ट भी बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, और ब्रेकअप और रिवर्सल भी अच्छा अच्छा मिलेगा। ठीक है। और अगर नहीं मिलता है, जैसे कि क्रैश के कारण बार बार हो रहा है, क्रैश के कारण जो बार बार हो रहा है ना, क्रैश के कारण कि पूरे दिन एक जोन में रहता है और लास्ट के 3 बजे के आसपास देखो मूव कहा जा रहा है, और उसके हिसाब से ऊपर या नीचे करता है। ठीक है। तो पे फोकस करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।